सो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सुस्ती जो है वो उतर गई। आज का जो मेरा मैसेज है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और परमेश्वर का पवित्र पाक वचन तो सारा ही बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो करना हमें बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का पवित्र पाक वचन जो नीति वचन सुलेमान बादशाह लिखते हैं उसका 11वां बाब उसकी 30वें आयत में, बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को क्या कर लेता है? क्या करता? मोह लेता है। मोहने का मतलब क्या होता है? जीत लेना। अब कितने लोग हैं जिनका मन जो है वो दूसरों को जीतता है, खुदा के काम के लिए, दूसरे काम के लिए नहीं। बहुत से लोगों ने दूसरे प्रभु के काम के लिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है आज जो इसको पढ़ा गया है, इसका जो आज मेरा विषय है वो है द सोल विनर्स फायर। द सोल विनर्स फायर, आत्मा विजेताओं की आग। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं आत्माओं को जीतना। मेरे अजीजों, आत्मा को जीतना जो है वही इंसान जीत सकता है जो बुद्धिमान है। हालेलुया, जो परमेश्वर में चाहता है, जो खुदा की बातें करता है और उसका मन जो है वो इस बात के ऊपर लगा रहता है कि किस तरह से जो लोग जलती हुई आग में मर रहे उन लोगों को परमेश्वर के पास लाना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए ताकि जो आत्माएं मर गई हैं, मर चुकी हैं, जो पाप में लुप्त हो चुके हैं, जिनके ऊपर जंग लग चुकी है, उनको परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा नखार करके ऊपर लेकर के आए। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार मेरे अजीजों, आज हर एक का मन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि आत्माओं को जीतने वाला मन हो। दानियल की नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, सिखाने वालों की बोलिए, किसी ने पढ़ा? कई बार पढ़ा होगा। सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल के तारों जैसी हो। तो मेरे अजीजों, क्या मैं और आप अगर ऐसी चमक रखना चाहते हैं, ऐसे बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जिसको बहुत से लोग बैठे हो, बहुत बड़ा मंच मिले, बहुत बड़े लोग हो, लोग उन्हें देखें, उसकी पर्सनालिटी जो है उसको देखें। ये जरूरी नहीं है कि वो लोग जो है आत्मा को जीत रहे हैं। लोग खुदा का कलाम इस बात पर लो। आप पर्सनली किसी के पास जा सकते हो जहां पर कोई नहीं है। अगर आप बुद्धिमान हैं, आप दूसरे का मन जो है खुदा के कलाम के द्वारा बोल सकते हैं। जैसे यीशु मसीह जो है सामरी औरत के पास गया, उसका मन जो है एक सोल, एक आत्मा जो है खुदा ने जीत ली। आज हर एक को खुदा ने वरदान दिया है, इसलिए हम आत्मा को जीते। भजन संहिता उसका 126वां अध्याय उसकी 5वीं और 6 आयत में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जयजयकार करते हुए लबने आएंगे। हालेलुया। ये आत्मा को जीतने की एक स्पिरिट के बारे में बताया गया।
लेकिन अच्छी जगह पर जमीन गिरे उसका ध्यान रखना है। बीज को फालतू हमने गिरना नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो एक ऐसा बीज है जो हमें बुद्धिमान बनाता है, जो दूसरों को देने के लिए है। इसलिए वचन बताता है चाहे बोने वाला बीज लेकर के रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब एक पासवान चाहे काम कलीसिया का कोई भी बंदा कहीं पर किसी के पास जाता है, किसी को वचन सुनाता है ना, तो उसको रोना भी पड़ता है, उसको दुख भी देखना पड़ता है, उसको तकलीफ भी देखनी पड़ती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी देख सकता है, मर भी सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में आए, जब लोगों को बचाने के लिए, जो सोल बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए जब वो गए, डंडे भी खाए, लोगों की बातें भी सुनी, लोगों ने मारा, बुरा भला कहा, बहुत कुछ करा, यहां तक के लहूलुहान कर दिया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने उस काम पे लगे रहे। हालेलुया। वो आत्माओं को विजेताओं का सबसे बड़ा एक खुदा है, वो परमेश्वर है, जिसका वचन हम पढ़ते हैं और जिसको लेकर के जाते हैं, और बहुत से लोग जो है खुदा के पास आते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि कुछ ही लोगों को प्रचारक होने के लिए खुदा ने बुलाया, सबको नहीं बुलाया। आज सब लोग प्रचारक बन गए, सब लोगों को प्रचारक होने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया, परंतु नया जन्म प्राप्त किए है प्रत्येक मसीह को आत्मा को जीतने के लिए खुदा ने ठहराया। हालेलुया। आप लोगों को भी ठहराया, लेकिन आपका तरीका जो है वो कैसा है, वो आपको तय करना। हालेलुया। आप उसी श्रेणी में आएंगे, आप उसी तरह चमकेंगे। और मेरे अजीजों, जो सोल को वही बचाएगा, आत्मा को वही बचाएगा जो खुद बचा हो। पहले, सबसे पहले खुद बचना है। एक गीत हम गाते हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के नाम से उद्धार पाना। आज कौन सा नाम लेकर ये लिखने वाला जो है वो सही लिखता है ना। हम बच गए, हमें दूसरे का कोई मतलब नहीं है, ये खुदा के कलाम में गवारा नहीं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है वो आगे बढ़ाएं। मेरे अजीजों, भेड़ को ही पैदा करती, भेड़ को पैदा करती, आगे बढ़ाती है। अगर हम खुदा के लोग हैं, खुदा के विश्वासी हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है वो आगे अपनी कलीसिया को बढ़ाए, अपने आप को बढ़ाए। मेरे अजीजों, वह व्यक्तिगत रूप से एक एक करके आत्माओं के पास जा सकता है। आपको कोई रोकता नहीं है। ये नहीं है कि कोई शराबी है, कोई ठेके पे बैठा रहता है, कोई बहुत बुरे काम करता है, तो उसके पास नहीं जाना। खुदा ने हमारी ड्यूटी यही लगाई है, उसके साथ बातचीत करो। एक बार नहीं हो सकता, बार बार आपको उसके पास जाना पड़ेगा, और बार बार हमें उसके पास जाना है जब तक वो खुदा के राज्य के लिए तैयार नहीं हो जाता। हालेलुया, है ना। आज कोई खड़ी करके कैसे, कितने लोग हैं जो चर्च में हम लाए, 2 लोग, 4 लोग या 1 लोग, जिनको हमने आत्मा को जीत करके खुदा के घर में लाए। इस काम में हम पीछे रह गए, क्योंकि
क्योंकि यह प्रभु की बहुत बड़ी आज्ञा। मेरे अजीजों, एक प्रचारक और मिशनरी बहुधा मीटिंगों में, कक्षाओं में प्रचार और बहुत से व्यक्तिगत जो काम है उसमें इतने फंस जाते हैं कि कोई सोल, कोई आत्मा जो है उसको बचाने के लिए उनका टाइम ही नहीं रहता। बहुत बड़े मंच पे आए, अपना प्रचार करा और उसके बाद जैसे भी लोग हैं वैसे ही लोगों को जो समझ में आया, किसी को बपतिस्म दे दिया, किसी को कुछ भी कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, पर्सनली हमारे पास वो टाइम होना चाहिए कि हम जो लोग हैं उनके पास जाएं, उनको समझाएं, उनको परमेश्वर के पास लाएं। यही खुदा की आज्ञा है। जाओ, जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से कई बार पासवान जो है वो भी नहीं कर पाते। व्यक्तिगत रूप से आत्माओं को जीतने के कार्यों को हम भूल गए हैं, है ना। कई बार कहते हैं हमारी कलीसिया बढ़ती नहीं है। कैसे बढ़ेगी? हम बढ़ाना नहीं चाहते, है ना। हम चाहते हैं कि हम ही बस अपने जो है डेस्क पे बैठे, हम ही अपने चर्च पे बैठे, दूसरा कोई हमारे सामने। ये कैसी मिनिस्ट्री है? ये खुदा का काम नहीं होता। प्रभु का वचन बताता है कि दूसरों को खुदा के घर में लाना। जब दूसरों को प्रभु के पास लेकर के आएंगे, परमेश्वर की आशीष जो है आएगी। और एक पासवान था, जब उसने एक स्वप्न, बुरा स्वप्न देखा, और यहाँ पे लिखा है कि एक पास्टर के बुरे स्वप्न की कहानी, जब वो खुदा के न्यायालय में खड़ा हुआ, कटहरे में खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने पूछा, भाई आपके जो दोस्त मित्र जो थे, आपके जो दोस्त मित्रों की आत्माएं वो कहाँ हैं? पासवान को कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई लेखा जोखा ही नहीं। आजकल बहुत से लोग प्रचार करते हैं ना, ये रजिस्टर पे नाम लिख देते हैं, ये कहते हैं जिसकी मेंबरशिप है वो मेंबरशिप है। तो हमें पता तो होना चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं, मैं क्या खुदा को बताऊंगा? तो वो पासवान जो है उसे पता ही नहीं, पास्टर को कहता मुझे तो पता ही नहीं। उसका उत्तर ये था पासवान का, तो मुझे तो पता ही नहीं मेरे दोस्त मित्र कहाँ है। तो खुदा ने कहा वो तो सारे नरक में चले गए। उसकी वाइफ ने जब ये कहानी स्वप्न जो है सुना, तो उसी समय वो उसकी मौत, क्योंकि वो सोचते थे कि हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन काम कोई भी नहीं हुआ। हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि हम उस खुदा की नजरों में जो परमेश्वर की गंभीरता, जो प्रभु के वचन का प्रचार है, जो प्रभु का वचन हमें कहता है कि एक भी जान तुम बचा लोगे तो स्वर्ग में हजारों फरिश्ते जो है आपके लिए आनंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और खुद बच और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा, और दूसरों को बचाओ। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि ऊपर से हमें खुदा के कलाम को नहीं देखना, गहरे में जाना है। गहरे में जाए, वहां पर डुबकी लगाएं, अपने दिल की खलड़ी को निहाएं, ताकि आप लोगों को पता चले एक साधारण व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पास्टर हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो या बहुत बड़ी कांग्रीगेशन हो, तो वही आपको बचा सकता। नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के आपको और मुझे कोई भी बचा नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति जो है वो भी आपको बचा सकता, ऐसे यीशु मसीह आपको बचा सकता है। खुदा के कलाम के द्वारा, प्रभु का वचन दे करके, खुद कोई खूबी जाकर हमारी नहीं है। आप लोग बचा सकते हैं, आप लोगों के अंदर वो चीज होनी चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है बताता है, तो आत्मा को जीतना एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित उद्धारकर्ता तक एक निश्चित समय में पहुंचाने का एक निश्चित प्रयास है। हालेलुया। एक निश्चित प्रयास है।
वो प्रयास ही हम नहीं करते। हम सोचते हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ करना है। मेरे अजीजों, इंद्रियास जो है यीशु मसीह का चेला बिल्कुल साधारण व्यक्ति था और उसने पतरस को यीशु मसीह के पास लेकर के आया। इंद्रियास पतरस को यीशु मसीह के पास लेकर के आया और पतरस जो है वो सारे चेलों का प्रधान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। एक जिसको हम तुच्छ समझते हैं ना, तुच्छ, वो भी बड़ा खुदा का खादम बन सकता है। वो भी प्रभु के पास अगर लाता है, हमारी एजुकेशन, हमारा जो स्टेटस है वो हमें बचा नहीं सकता। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमें बचा सकता। मेरे अजीजों, बड़े बड़े जो प्रचारक, जो लेखक हुए हैं, जैसे बिली सने, मूडी, है ना, स्पर्जन, इनकी आत्माएं किन्होंने बचाई? साधारण लोगों ने। बिली ग्राहम, है ना, उसको बहुत बड़ा कोई प्रचारक नहीं मिला था, बिल्कुल साधारण लोग। साधु सुंदर सिंह, उसको कौन मिला था? एक ट्रैक्स मिला था, किसी साधारण बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर के पास जो है वो गया, तो उन्होंने उसे जो है वो शिक्षा दी। मेरे अजीजों, आज हम वो काम कर सकते हैं जो हम सोचते हैं ना वही कर सकता, वो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जज्बा है, आपके पास कोई ज्ञान है, मेरे अजीजों, हम अगर ये सोचेंगे कि आत्मा को जीतने वाला बनने का क्या कारण है, क्यों हम बने, हमारा काम क्या है। कई लोग कहते हैं हम तनख्वाह लेते हैं, हम ये काम करें, तो फिर नरकी आग में जाना तो फिर सबने जाना है, फिर क्यों ना करेगा, है ना। मैंने बताया अलग अलग ड्यूटीज है हमारी, हम जाजकों का समाज है, सब पास्टर नहीं हो सकते, सब लोगों का अलग अलग रोल है। और मैं बताऊंगा कि क्यों हमें ये काम करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक आत्मा का महत्व या मूल्य हमें समझने की जरूरत है। एक आत्मा का महत्व जो है वो बहुत है, इसलिए हमें आत्मा को जीतने का काम करना चाहिए। हम ही एकमात्र वह व्यक्ति हो सकते हैं जो विशेष आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। हालेलुया। कोई भी आदमी जो है एक आत्मा को प्रभावित कर सकता है। आप अपने ट्रैक्टर के द्वारा, आप अपने बोलचाल के द्वारा, आप अपने प्रयोग के द्वारा, आप खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से बताने के द्वारा खुदा के पास जो है रूहों को ले आ सकते हैं। मरकुस की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 35 और 38 में आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, और उसकी आत्मा का मूल्य समस्त संसार से कहीं अधिक है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है अगर तू सारी दुनिया को कमाए और तेरी अपनी जान नरक में चली जाए तो तेरा सारा कुछ, इसका इतना उसका मतलब है कि एक पूरी दुनिया की दौलत जो है वो कुछ नहीं है अगर आप नरक में चले गए। इसलिए आत्माओं को जीतने का कारण जो है वो एक है। दूसरा, नरक की वास्तविकता को अब हम जानते हैं, पहले नहीं जानते हो, लेकिन हम चर्च में आते हैं, हम वचन को सुनते हैं, तो नरक की वास्तविकता क्या है। नरक जो है बहुत भयंकर नरक है। यदि वास्तव में हम ये विश्वास करते हैं कि आत्माएं अनंत काल के लिए भटकर नरक की अग्नि, गंधक, यातनाओं, अंधकार में, शोक में, पीड़ा में वो चली जाती है, तो हमें जरूरी है हम खुद अपने परिवार को और दूसरों को अवगत करवाएं कि भाई आप बच जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी चीज जो है, प्रत्येक पापी के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं ये तो जो क्रिश्चियन है, ईसाई है, उनके लिए यीशु मसीह नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए ये कारण है आत्मा को जीतने के लिए। और वचन में खुदा की कलाम में प्रत्येक पापी के लिए यीशु क्रिस्त का क्रूस पर पीड़ा सहन करना, क्या उसने व्यर्थ दुख सहा? क्यों दुख सहा? इसलिए हमें आत्मा को जीतने वाले बनने की जरूरत है।
ये संसार की रिक्तता, मूर्खता और धोखा धड़ी जो हमारे साथ होती है, हम खुद ही सोचिए इस संसार में, दुनिया में कोई ऐसा है भाई बहन को धोखा देना, सास बहू को धोखा दे रही है, पति पत्नी को धोखा दे रहा, बच्चे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। तो इस संसार को हमने देख लिया है, इसलिए हमें उनको बताना चाहिए कि प्रभु के पास आकर के हमें शांति मिलेगी। हालेलुया। इसलिए मैंने विषय लिया है द सोल विनर्स फायर, आत्मा विजेताओं की आग हमारे मन के अंदर होनी, मन के अंदर आग होनी चाहिए। मेरे अंदर अगर आग है तो मैं आत्मा को बचाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं घर में जाकर कई बार देखता हूँ, उनके लिए दुआ भी करता हूँ जिन लोगों को बैप्टिज्म दिए हैं, है ना, जो एफिडेविट जो भले हैं, जिनको बैप्टिज्म दिए हैं, वो आत्माएं खुदा के कलाम के द्वारा जीती गई। अभी भी और लोग तैयार होंगे, उनका मन जो है खुदा की तरफ लाना, परमेश्वर की तरफ लाना बहुत जरूरी है। विश्वास योग्यता आत्माओं को जीतने वाले को व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाते हैं, इसलिए हमें आत्माओं को जीतना चाहिए। जो एक आत्मा को जीतेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। आज मेरे अजीजों, हम जीतना तो चाहते हैं लेकिन दूसरों को जिताना नहीं चाहते। हालेलुया। हम खुद को जीतना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, लेकिन बाइबल की डिक्शनरी में ऐसा शब्द नहीं है। और तुम बात तेरा घराना और सबको बचाना है, सबको पुरस्कार बराबर मिलना चाहिए, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको दौलत मिलनी चाहिए, सबको बरकत मिलनी चाहिए, सबके काम चलने चाहिए, सबकी मेहनत स्वीकार होनी चाहिए, सबको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए और दूसरे को कुछ न मिले, अरे भाई वो बाइबल में ऐसी बातें नहीं है। हालेलुया। खुदा जो है प्यार करने वाला परमेश्वर है, रहम करने वाला परमेश्वर है। दूसरी चीज है व्यक्तिगत कार्यकर्ता की आवश्यकता है। आजकल व्यक्तिगत तौर पर जो काम करने वाले बंदे हैं एक भी नहीं मिलेगा। दिशाया कहता कौन जाएगा, किसकी बुलाहट है। मेरे अजीजों, आज कौन है बंदा जो किसी के लिए कुछ करता है? कौन है जो अपने मित्रों के लिए जान देता है? कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। आज हम उसके बच्चे हैं तो उसके नक्शे कदमों पर चलें। हमें जरूरत है कि व्यक्तिगत तौर पर हम दूसरों को प्रभु का वचन जो है वो सुनाएं। वह स्वयं बचा होना चाहिए और उसे अपने उद्धार के प्रति निश्चितता होनी चाहिए। कई लोगों का अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि मैं इसको बताऊंगा तो उल्टा मुझे दे जवाब दे। पहले खुद भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। खुद भी हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम वही बातों को लेकर के बैठ जाए। और जब आप ऐसा काम करेंगे, खुदा आपके बच्चों को आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर जो है वो आपके घर को आगे बढ़ाएगा, खुदा आपके कामकाज को आगे बढ़ाएगा, खुदा आपके बच्चों की तरक्की देगा। हालेलुया। उसे बाहरी और भीतरी तौर पर शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो चाहिए, ऐसा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह को समर्पित हो, खुदा के लिए भी कुछ करे, अपने लालच के लिए जो सब कुछ करता रहे, खुदा के लिए भी कुछ न कुछ करने वाला होना चाहिए, है ना। और उसे प्रेम और लगन की आत्मा जो है उसके अंदर होनी चाहिए। घमंडी नहीं होना चाहिए, धीर नहीं होना चाहिए, लगन जो है उसके अंदर होनी चाहिए। उसे बाइबल का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, बाइबल हर रोज वो पढ़े और बाइबल का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। हर बात में बाइबल को लेकर के आने वाला होना चाहिए। अय्यूब की पत्री उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो बिना लाना दिए उसको उदारता से देगा। हालेलुया। तो अगर किसी के पास नहीं है तो खुदा से मांगे, प्रभु से घुटने टेक करके उसे
मांगे। इफिसियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि उसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो रूह पाप से भरा होना चाहिए, तभी तो दूसरों को बचा पाएगा। और लास्ट की बात मैं बताऊंगा, उसके हृदय में भटकी हुई आत्माओं के प्रति करुणा होनी चाहिए, जैसे यीशु के हृदय में भूले भटके भूली भटकी भीड़ें जो है उनको खुदा के पास लाने की भूख और प्यास जो है वो होनी चाहिए। मेरे अजीजों, खोए हुओं के प्रति दया होनी चाहिए, है ना, जो प्रभु से दूर चले गए। यदि उसमें ये गुण नहीं है तो वह एक मृतक मशीनी दया भाव के तहत होकर के काम करेगा। जैसे मशीन काम करती है ना, कई लोग वैसे काम करते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कलीसिया का बंदा हो, या कोई हो, मशीन की तरह काम करते हैं, है ना। मैं भी अपना सीधा सीधा लेक्चर दे के निकल जाता, मुझे क्या है ना, मेरी ड्यूटी है, लेकिन नहीं, वो ड्यूटी मेरी नहीं है। मेरी ड्यूटी ये है कि आप लोगों को हम बताएं कि हम सबका काम क्या है। वो काम जब हम करेंगे तो परमेश्वर की आशीष जो आएगी और उसकी प्रतिक्रिया खुदा की जो हम आएगी, खुदा हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्माओं को जीतने का परमेश्वर का रास्ता, आत्मा को जीतने के लिए प्रभु का रास्ता, वही जो पहले मैंने आपको बताया भजन संहिता 126 6 और 7 में, आत्मा को जीतने के लिए क्या करना है, जाना। जो आंसू बहाते हुए जाना है, जाकर के अंदर जाओ और जाकर के उन्हें बताओ, जाना है। कोई भी किसी प्रकार का कोई बंदा हो, उसके पास जाना है ना। आत्माओं को जीतने की हार्दिक पीड़ा, हम इसको बचाना, हमारे हृदय टूटा होना चाहिए। अरे यार, ये तो क्या मूर्ति पूजा कर रहा है, क्या ये उल्टे 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 सीधे काम कर रहा, उल्टे काम कर रहा है। हमारे अंदर वो होनी चाहिए बात, हमारा दिल टूटना चाहिए। क्या अपना पैसा बर्बाद कर रहा, गलत धंधों में गलत काम कर रहा। प्रभु यीशु मसीह का उसको वचन जो है बताना है, और जब हमारा ऐसा हृदय होगा तो हम उसके लिए रोएंगे। यीशु मसीह जो है वो रोता था, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम पर रोया, उसका दिल जो है टूट गया, क्योंकि भटके हुओं के लिए उसका हृदय करुणा से भर गया। मेरे अजीजों, यिर्मयाह उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत में नबी यिर्मयाह कहता है, इस्राएल के लिए दिन रात वो रोता रहा, दिन रात वो रोता रहा। संत पौलुस रसूल जो है आत्मा को जीतने के लिए रोया। वो प्रेरितों के काम उसका 20वां बाब उसकी 19वीं आयत में बड़ी दीनता जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, और आंसू बहाने वाला होना चाहिए, और परीक्षाओं में से निकलने वाला होना चाहिए। प्रेरितों के काम उसका 20वां बाब उसकी 31वीं आयत में, मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा करके हर एक को चेतावनी देता रहा। हालेलुया। संत पौलुस रसूल 3 वर्ष रो रो के चेतावनी देता रहा कि बच जाओ भाई, बच जाओ भाई, बच जाओ। तभी जो है खुदा ने उन्हें बचाया। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारे अंदर वो आग जो है वो होनी चाहिए। कार्य विधि और सम्मान नियम। कई बार जब हम काम करते हैं तो काम करते हम कहते हैं हमें तो अवसर ही नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता? जब दूसरे लोग आपके पास आकर के बैठते हैं, चुगली करने के लिए टाइम मिलता है ना, और बातें करने के लिए टाइम मिलता। फोन पे इतने घंटे काम करते, कभी खुदा की बात सुनाई किसी, यीशु मसीह के बारे में बताया। हमें बहुत अवसर मिलते हैं, बहुत मौके मिलते हैं। मेरे अजीजों, अवसरों को खोजिए, आपको खोजने की जरूरत है। प्रार्थना करने के लिए उसका प्रयोग कीजिए। अधिक सुविधाएं मिलने से कुछ नहीं होता, हमें खुद जो है मंच बनाना पड़ता है। और दूसरी तीसरी चीज जो है, यदि
अपने ही आयु के लोगों के साथ मुलाकात कीजिए। अपने जो उम्र के हम उम्र जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात कीजिए, उनको बताइए, उनके पास खुदा का कलाम जो है लेकर के जाइए और प्रभु के वचन को उनके साथ बांटिए। और सातवीं चीज जो है सदा सदा दृढ़ विश्वास, कॉन्फिडेंस। कई लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो खुद ही नहीं करना चाहते, पहले से बैठ जाते हैं, है ना। स्कूल में बच्चे को डाल दो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा तो कहते हैं अरे बड़ा कठिन है, बड़ा आसान नहीं। अरे भाई करोगे तो तभी, है ना। आप कुछ ना कुछ करोगे तो तभी, पढ़ोगे तो तभी। इसी प्रकार खुदा का काम है, प्रभु के काम को अगर आप करोगे, विश्वास रखोगे, परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। और अगर आप विश्वास बनाए रखोगे तो आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। याकूब उसका 5वां बाब उसकी 20वें आयत में लिखा है कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे दाऊद नबी का गीत गाता है ना, वो धन जिसके बख्शे गए सब घरात और ढापे गए सारे। हमारे पाप जो है वो भी खुदा ढाप देता है, वो माफ कर देता है। और अपनी योग्यता या अनुभव पर भरोसा मत कीजिए। कई बार कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, उससे क्या होता है। एक अनपढ़ आदमी जो है वो भी उससे ज्यादा खुदा का काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर लगन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टडी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा क्या है, कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी कुछ खुदा का काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग जो है खुदा से बुद्धि पा करके वो इतना कर सकते हैं कि उसकी बराबरी भी हम नहीं कर सकते। तर्क विवर्क जो है मत कीजिए। कई बार तर्क विवर्क वाद विवाद कर करके हम फंसे रहते हैं, लेकिन इससे किसी का मन परिवर्तन नहीं होगा। मन परिवर्तन के लिए हमें इन चीजों से दूर रहने की जरूरत है। 10वीं बात, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी से डुबा करके वापस उनको थोड़ा सा सिखाइए, उनको पता तो चले बैप्टिज्म का मतलब क्या है ना। लोगों को शिक्षा दीजिए प्रभु के वचन की। जीवन सबसे बड़ा निर्णय जो है वो होता है कि हम प्रभु के पास जब आते हैं तो जल्दबाजी से नहीं, पापियों से ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे कि आप भी उसके संगी। नफरत ना करें, अरे तू तो पापी है, तू तो गधा ही है। ऐसा ही यीशु मसीह ने नहीं करा। बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े गुनाही जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु मसीह उन्हें अपने पास बैठाता था, उन्हें प्यार से बात करता, उसे एहसास नहीं होने देता। तब जो हम उनके अंदर का मन जो है अंदर जो है पिघल जाता है और वो प्रभु के पास आ जाते और प्रभु कहता है जा तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी आग जो है रूहों को जीतने वाली हमारे अंदर होनी चाहिए। द सोल बिगन्स फायर, आत्मा विजेताओं की आग, आत्मा को जीतने वालों की आग जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं सारांश बताऊंगा। जब व्यक्ति निर्णय करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी प्रभु में निर्णय करने के लिए तैयार हो जाता है, तो संभव है कि उसके लिए फिर प्रार्थना करें। पहले ही हम प्रेयर करते रहते हैं, उसे कुछ पता नहीं होता। पहले हम उसको सिखाएं, उसको प्रभु के पास लाएं, उसको पूरी तरह से वचन की शिक्षा दें और उसके बाद उसके लिए जब प्रेयर करेंगे वो रूह खुदा के लिए जीती जाएगी। हालेलुया। आप लोगों को भी ऐसे किसी ने जीता है, तभी तो आप प्रभु के पास आए। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग एक दूसरे को प्रेम से जीतें। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपके वचन का प्रचार कर सके और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके वचन के द्वारा ये सीख सके
कि हम आत्मा को जीतने वाले योद्धा बने और प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे अंदर वो मन पैदा करे जो दूसरों के मन को मोह ले और प्रभु पिता परमेश्वर जी प्रभु यीशु के ऊपर लोग विश्वास रखें और कोई खाली रह जाए, सबके दुख दूर हो, सबकी तकलीफें दूर हो। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए और तमाम कलीसियाओं के लिए, पासवानों के लिए दुआ करते हैं। हर एक के ऊपर अपनी कृपा, अपना फजल, अपना अनुग्रह करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you.